नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बुधवार को दिल्ली में वोटिंग हुई और दिल्ली वालों ने पूरे जोश के साथ नई सरकार बनाने के लिए अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच कई वोटिंग सेंटर पर बवाल भी हुआ। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी ने वोटिंग सेंटर के बाद नोट बांटने के आरोप लगाए तो दिल्ली के सीलमपुर में बीजेपी ने फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगा दिया। यहां आप और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। कैसे वोटिंग के बीच राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो कागज किसी ने लिखने से करने बंदी हो जाती है। ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है, मुझे क्यों नहीं मंगवाया? क्यों नहीं मंगवाया? जवाब 5 फरवरी को दिल्ली के वोटर्स ने अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट किया। नई सरकार बनाने के लिए दिल्ली वाले जोश में दिखे। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर हंगामा भी हुआ और राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। दिल्ली के जंगपुरा सीट के एक वोटिंग सेंटर पर आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यहां आप नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे। उन्होंने एक घर के अंदर नोट बांटने का आरोप लगाया। इसके अलावा सीलमपुर में बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद आप और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वोटर्स को रोका जा रहा है। इसके अलावा राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि एक वोटिंग सेंटर पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। हालांकि इन स्थानों पर कुछ समय बाद ही माहौल शांत करा दिया गया और वोटिंग फिर से शांतिपूर्ण तरीके से हुई। लेकिन कैसे वोटिंग के दिन इन विधानसभा सीटों पर बवाल मचा और उसके पीछे वजह क्या थी, आपको डिटेल में बताते हैं। जंगपुरा दिल्ली, नोट बांटने के आरोप। दिल्ली के जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया मैदान में हैं। जंगपुरा के सराय काले खां में मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच बहस हुई। सिसोदिया का आरोप था कि वोटिंग सेंटर पर बीजेपी की 3 से 4 टेबल लगाई गई। इसके अलावा उन्होंने सेंटर के पास एक घर में नोट बांटने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया बहस के दौरान कहते सुनाई दिए कि संदिग्ध घर पर रेड होनी चाहिए। 3 टेबलें किसी एक जगह क्यों लगेंगी, जब एक टेबल लगने का कानून है। एक स्कूल पे, एक वोटिंग सेंटर पे एक टेबल लगने का कानून है, तो 3-3 टेबल क्यों अलाउ कर रखी थी? पहली बात। दूसरी बात, खुलेआम पैसे बट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता शिकायत कर रहे थे, तो वो उस पर एक्शन लेने की जगह बस पुलिस इधर उधर कर रही थी। मैं गया तो वहां पे वो पैसे बटने का धंधा बंद हुआ। इसी तरह से जलविहार के इलाके में पैसे बट रहे थे, वहां पे गए तो वहां से एक आदमी को डिटेन कराया। तो ये सब एक्शन लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इस दौरान आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पुलिस लोगों को शांत करती हुई दिखाई दी। मनीष सिसोदिया के आरोपों की पुलिस ने जांच की और बाद में इस पर सफाई दी। एक शिकायत सामने आई थी कि जो है बीजेपी के 4 टेबल लगे हुए हैं और जो है कैश बट रहा है। तो इस पे जो है रिस्पॉन्ड किया गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे 4 टेबल लगे हुए थे, जिसमें से 3 टेबल अलग अलग प्रत्याशियों के थे, एक इंडिपेंडेंट के, 2 अलग अलग पार्टीज के। बट क्योंकि उनका टेबल क्लोज सेम था तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि चारों के चारों शायद बीजेपी की टेबल्स हैं। तो उस पर एफएसटी की टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको वेरीफाई भी किया और कैश बटने की जो एलिगेशन है उस पर भी वेरीफाई किया। इस तरह का कुछ भी नहीं पाया गया है। सीलमपुर दिल्ली, समर्थक आपस में भिड़े। सीलमपुर विधानसभा सीट के एक वोटिंग सेंटर पर बीजेपी और आप के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे यहां स्थिति बिगड़ गई। दरअसल इस सीट पर आर्यन पब्लिक स्कूल में वोटिंग सेंटर बनाया गया, जहां बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्के में कुछ महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही। इस पर स्थिति बिगड़ गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि हार सामने देखकर इस तरह के हथकंडे अपना रही। बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहाँ शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है।
आरोपों के बाद बीजेपी और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी तो मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात की गई। हालांकि बाद में पुलिस फोर्स ने मामला शांत कराया। इस वक्त मैं सीलमपुर विधानसभा के उसी बूथ पर मौजूद हूँ। ये आर्यन पब्लिक स्कूल में ये जो है वो मतदान केंद्र है, जहाँ पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल बीजेपी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है, जिसके बाद जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो आमने सामने आ गए थे। तो थोड़ी देर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी हंगामेदार हो गई थी, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद पूरे हालात को काबू में कर लिया गया। लेकिन आपको यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दिखाता हूँ किस तरीके से उस घटना के बाद न सिर्फ जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंची, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको भी तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि मामला शांत करा दिया गया, जिसके बाद वोटिंग में कोई बाधा नहीं आई। हालांकि पुलिस ने कहा कि बवाल को लेकर कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या कोई भी शिकायत जो भी होती है, उसको हमारे पास फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारे पास स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर ऑफिसर्स जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, वो सब भी इलाके में हैं। सारे जो इलाका के पुलिस अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं। तो कोई भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरंत वो लोग मौके पे पहुंच के और उसकी पूरी जांच की जाती है। छिटपुट हंगामे और बवाल के बीच बाकी पूरी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वोटर्स ने अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवार को वोट किया। अब शनिवार यानी 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि झाड़ू चलती है या फिर कमल कमाल दिखाता है। दिल्ली से विमल कौशिक और अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।